बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और सच के साथ प्रोग्राम के खुसूसी नशरिए के साथ आपकी खिदमत में बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद के स्टूडियो से हाजिर हैं। आज की जो अहम खबर थी जो दिन भर शायद सुर्खियों में रही वो थी मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की। तकरीबन 4 माह बाद उनकी वापसी हुई है। इस दौरान उनकी सर्जरी भी हुई और मरियम नवाज शरीफ जब वापस आईं तो उन्होंने एक जलसे से भी एयरपोर्ट के करीब खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने जो माजी की हुकूमत के दौरान या गुज़श्ता 3-4 साल के दौरान उनके साथ, उनकी क़यादत के साथ और उस वक्त की जो अपोजिशन के साथ जो कुछ हुआ उस पर बड़ी तफसील से बात की। और उनका ये कहना था कि हमने किसी से बदला नहीं लिया। मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने और मैंने किसी से भी बदला नहीं लिया। जो भी हमारे ख़िलाफ़ जिन्होंने नाजायज़ ताकत का इस्तेमाल किया वो ख़ुद ही अपने अंजाम को पहुँच गए। उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि जब भी इलेक्शन होंगे मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन के साथ, भारी मार्जिन के साथ वो इलेक्शन जीतेगी। ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के लिए उनकी जो आमद है वो एक सियासी क़ुव्वत रखती है और एक पॉलिटिकल एनर्जी की हैसियत रखती है। और आज हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो काफ़ी चार्ज नज़र आया और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से मरियम नवाज शरीफ का इस्तक़बाल किया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि उनकी आमद के बाद अब पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा होगा वो क्या होगा, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में पाकिस्तान वापस आई हैं कि जब मौजूदा हुकूमत को कुछ माशी चैलेंजेस का भी सामना है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, याद रहे कि इन दोनों सूबों के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उन्होंने वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील की और इस दौरान क्या कुछ होता रहा, ये सारी जो डिस्कशन है आज हम अपने इस प्रोग्राम में करेंगे। और इसके लिए हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब आगा इकरार हारून। आगा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी और सीनियर सहाफ़ी जनाब शादाब रियाज। शादाब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस गुफ्तगू में। शादाब साहब, पहले आपसे अगर हम बात कर लें, क्योंकि शादाब साहब लाहौर में हैं और हमेशा से लाहौर की जो है बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। शादाब, बताइए क्या आज मजमूई तौर पर अगर एक सूरत हाल बताएं कि क्या मंजर रहा मरियम नवाज शरीफ जब पहुंची एयरपोर्ट पर, जब उन्होंने लैंड किया और फिर मुस्लिम लीग नून ने उनको वेलकम किया। तो पहले एक रिपोर्टर की हैसियत से आप बताइए कि क्या मंजरनामा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जावेद साहब, आज जब वहाँ पर मरियम साहिबा लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंची, पहले उनका क्योंकि 3 बजे का टाइम था, लेकिन वो पहले वहाँ पर कारकुन जो हैं वो तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे से वहाँ जमा होना शुरू हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थे, चार्ज था जो कारकुन था मुस्लिम लीग नून का। और एक इसके अंदर चेंज ये आई कि आप पिछले कुछ अरसे में देखे मुस्लिम लीग नून का कारकुन, हालांकि लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, मुस्लिम लीग नून का कारकुन जो है वो दबा हुआ था, वो खामोश था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि लीडरशिप कौन है, लीडरशिप क्या कर रही है। अब उनकी उम्मीद नवाज शरीफ साहब या मरियम बीबी ये थी। अब मरियम बीबी का भी ये बीच में आपको पता है रूमर चलती रही कि वापस नहीं आ रही। अब वो कारकुन के अंदर ना खुशी देखने में आई जब वो 3:40 पर लाहौर में एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया तो वहां पर एक जम्मे गफीर था। मैं आपको बिल्कुल एक कंफर्म चीज रिपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद वहां जाके हर चीज को जो है वो खुद अपनी आंखों से देखा। तो एक जम्मे गफीर था वहां पर और लोग एक नजर अपनी लीडर को देखने के लिए जो ना वो धक्कम पेल आगे हो रहे थे। और फिर जब खिताब का था वहां पर उनका, तो पंडाल जो है वो थोड़ा सा एयरपोर्ट से कुछ फासले के ऊपर एक होटल है, उसके आगे एक स्टेज बनाया गया था बड़ा। उधर तो मतलब एक जलसा देखे, एक होता है कि जलसा प्लान करना कि मरियम बीबी आ रही है या कोई भी लीडर आ रहा है, हम 1 माह बाद फलां तारीख को जलसा करेंगे, तो इसमें ऐसा कोई प्लान नहीं था, कोई इश्तिहारबाजी इसकी प्रॉपर नहीं की गई। लाहौर की सड़कों पे हम फिरते हैं, कोई प्रॉपर सड़कों पे इश्तिहार नहीं लगाए गए कि चलो चलो एयरपोर्ट चलो इस तरह के। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी तादाद के अंदर लाहौरियों ने
इस्तकबाल किया। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं, देखिए हम एज अ रिपोर्टर आपने बात की है, तो इमरान खान साहब का भी जलसा हम देखते हैं, ये जाते हैं, वहां पर जो मेजोरिटी लोग होंगे वो लाहौर के नहीं होते। आप वहां जाएंगे आपको नजर आएगा होते हैं लोग, लेकिन वो इर्द गिर्द के केपीके के ज्यादा होते हैं। आज आप जब वहां हम लोग गए तो वहां पर हमें नजर आए कि वहां पर लाहौरिये हैं, लाहौर के लोग हैं, वहां फिर रहे हैं, और मेजॉरिटी लाहौर के लोगों की थी। काफी ज्यादा वहां पर एनर्जेटिक थे, नारेबाजी कर रहे थे। अब इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में की, जावेद साहब के नून लीग का कारकुन ना बड़ा डिप्रेस था कि महंगाई हो रही है, मईशत का बुरा हाल है, और फिर आगे जिमनी इलेक्शन भी आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मतलब ये जो सिंध में, पंजाब में, जैसे भी आपने बताया कि इलेक्शन जिमनी होंगे, तो कौन लीड करेगा? इस सिचुएशन में दो नाम थे मुस्लिम लीग नून के पास जो जेन्युइन अपने वर्कर्स को लीड कर सकते थे। मैं बिल्कुल क्लियर बात करूंगा माजरत के साथ, एक तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, दूसरा मरियम नवाज साहब हैं। ये वो लोग हैं जो नून लीग का जो कारकुन है जिनको फॉलो करता है। बाकी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, बाकी सब अपनी जगह पर काबिल एहतराम है, लेकिन नून लीग का जो वोटर है वो नवाज शरीफ को चाहने वाला है, नवाज शरीफ का लवर है। मरियम बीबी इनको ये क्राउड इकट्ठा करती हैं, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बाद यही है। आज मैंने वहां पर देखा कि जो कारकुन थे उनके अंदर एक जज्बा था, और अब बीबी यहां पर आ गई हैं। यकीनन जैसे उन्होंने ये भी अपने खिताब में कहा कि वो 1 फरवरी से निकल रही हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज जिधर जिधर इलेक्शंस हो रहे हैं पूरे पंजाब का दौरा करेंगी। तो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो जब जाएंगी, जलसे जुलूस करेंगी, अपना मौकिफ देंगी, तो यकीनन जो इलेक्शन होने जा रहा है इसके ऊपर उसके नताइज आपको नजर आएंगे। क्योंकि अच्छा, अगर मरियम बीबी लाहौर ना आती, वापस पाकिस्तान ना आती, तो मैं आपको बताऊं कि फोकस करेंगी इस पर। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं आगा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूं। आगा साहब फरमाइए, कितनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मिली है आज मुस्लिम लीग नून के कारकुन को? जैसे शादाब भी कह रहे थे कि एक तरह से एक जाहिर है हुकूमत के लिए चैलेंजेस तो हैं, महंगाई का चैलेंज है, IMF के साथ अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और मुश्किल फैसलों के लिए तैयार हुए हैं, उसका एक फॉलो इफेक्ट तो आना है, जिसके बाद शायद जाके फिर सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। लेकिन आपके ख्याल में कितनी एक स्ट्रेंथ मिली है एक ऐसे वक्त में कि जब कारकुन जो था वो बड़ा डिसअपॉइंटेड था? नहीं देखिए, शादाब ने बहुत तफसीलन आपसे इस बात में की। देखिए थोड़ा सा मैं एक लफ्ज़ से आपसे इख्तिलाफ करूंगा, वो डिसअपॉइंटेड से था। मेरा ख्याल है कि उनका वर्कर डिसअपॉइंटेड नहीं था। देखिए मैं 1988 से PMLN का वर्कर रहा। PMLN का जो वर्कर है उसकी जो 99 के बाद एक टेक्सचर है वो डिफरेंट है। 1999 में जब मियां नवाज शरीफ साहब को की हुकूमत ख़त्म की गई और पाकिस्तान में मार्शल लगाया गया, तो उस वर्कर ने बहुत मार खाई और बहुत उन्होंने सख्तियां झेली, पार्टी के साथ खड़े रहे। उसके बाद एक स्ट्रेटेजी में देखिए PMLN की लीडरशिप से कि वो वर्कर को तब ही बुलाते हैं जब कोई बात सीरियस होती है। ये बड़ी आपने अहम बात की है कि इमरान खान अपने वर्कर्स को थका देते हैं, बिल्कुल, और ये इनको पता है कि कब वर्कर्स को निकालना। जी बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बिल्कुल आपने बहुत प्यारी बात की कि मैं इसी तरह कहता कि इमरान खान तो कहता है ना, आ जाओ सड़कों पे बैठ जाओ, रात बाहर गुजारनी है। देखिए PMLN का वर्कर एक बिजनेसमैन भी है, एक शॉपकीपर भी है, एक दिहाड़ीदार भी है, एक स्टूडेंट भी है, एक कॉलेज में जाने वाला बच्चा भी है। वो एक आम क्लास के लोग हैं जिन्होंने रोटी भी कमानी है। वो सिर्फ यहाँ पे मोबाइल पे बैठ के उन्होंने पैसे नहीं कमाने हैं कि आपको $3 मिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया जाए, प्रोजेक्ट इमरान, और उस पर आप 10,000 लड़का लगा दें और बड़े लड़के को फोन पे बैठे पैसे मिल रहे हैं। PMLN की क्लास ये नहीं है ना, इसलिए PMLN वर्कर को तब बुलाती है। अभी भी बड़ी प्यारी शादाब ने बात की है, इस तरह वो अभी भी कॉल नहीं गई है। ठीक, ये तो उनकी आमद थी एयरपोर्ट से बिल्कुल बाहर, अपना आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक जलसा किया, सिर्फ इसको कहते हैं ना पंजाबी मुंह दिखाई की है कि मैं आ गई हूं। और उन्होंने वहां पे मुंह दिखाई दो वजह से की है। एक, उन्होंने ये साफ कहा है कि 2017 से जो शख्स हमारे साथ हुई उसका बहरहाल जवाब तो किसी को देना चाहिए। सेकेंड, उन्होंने ये कहा है कि मैं डोर टू डोर जाऊंगी और मैं कैंपेन पे नहीं कर रही हूं। ये दो मैसेज हैं। और मेरा जाती ये ख्याल ये है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा जाती ये ख्याल है कि जो आप देखेंगे जो PMLN खासकर ये जो अपना मरीम साहबा की जो मूव होगी, इसमें आप पार्टी को और गवर्नमेंट में एक डिफरेंस देखेंगे, स्पेस देखेंगे। और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक PMLN का बहुत राइटली डिसीजन है
कि जो कंपेन है अब वो लोग जो है वो अपना मूव करेंगे जो कि एक्चुअली हुकूमत में नहीं है, क्योंकि हो सकता है बहुत सख्त बयानियां भी लेना पड़े। ठीक, तो उसमें एक पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर या वाइस प्रेसिडेंट तो वो बयानियां ले सकती है, शायद हुकूमत में बैठे हुए लोग वो बयानियां नहीं ले सकते। ये बड़ी आपने अहम बात की है शादाब, ये बयानिए की बात, और जब पार्टी की तंजीम साजी की बात होती है, फिर डोर टू डोर कंपेन की जो बात होती है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, आगा साहब भी फरमा रहे थे, ये शायद मुस्लिम लीग नून को एक नई स्ट्रेंथ देगी, और जहां बात करने में आसानी होगी, जहां बयानियां सख्त लेके चलना होगा, तो वो कहेंगी, वो बात करेंगी, जिसका इशारा उन्होंने आज किया कि जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई, हम तो किसी से बदला हम नहीं लेंगे, लेकिन वो लोग खुद ही अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं। और हम अगर ये देखें गुज़श्ता 3-4 सालों में, तो ये एक हकीकत तो अपनी जगह है ना कि जब मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके साथ आईं और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, वो जेल में गईं, वो लोग यहाँ थे और बेगम कुलसूम साहिबा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। ये भी एक बहुत बड़ा जो है सदमा है उनके लिए। बिल्कुल जावेद साहब, बिल्कुल। मैं सबसे पहले जो बात आपकी लेके चलूंगा, जैसे आपने कहा था कि मरियम बीबी ने आज अपने खिताब में ये बात कही कि वो बदला नहीं लेंगे क्योंकि इनके साथ जो हुआ, मैं उसमें बहुत सी चीज़ों का विटनेस हूँ। शहजाद अकबर साहब एक हुआ करते थे। शहजाद अकबर साहब रात को फाइल उठाते थे और वो यहाँ पर नैब के दफ्तर चले जाते थे। अगले दिन गिरफ्तारियां शुरू हो जाती थी। खाकान अब्बासी साहब को भी पकड़ लिया, मरियम बीबी को अरेस्ट कर लिया, फिजिकल रिमांड पे लेके चले गए, उन्होंने बंद कर दिया कमरे में। ये सारी मुश्किलात देखिए हम बात कर रहे हैं ना जावेद साहब, ये बात करना बहुत आसान है। एक खातून को पकड़ के बंद कर लेना, फिर उसको उस खातून का दिलेरी से उसको फेस करना, और ये बड़ी बात है, रोना भी ना और आंसू भी ना बहाना और फेस करना, और हर बार जब पेशी पे बाहर आना तो फिर बड़ा एग्रेसिवली बात करना, ये बड़ी हिम्मत की बात है। और फिर उसके बाद इस चीज को अवॉइड कर देना कि चलो यार बदला क्या लेना। दूसरी तरफ आपके सामने यह सिचुएशन के जो इतने बड़े केसेस भी नहीं होते, लेकिन जो हालत हो रही है वो मेरे ख्याल में कि आपको नजर आ रहा होगा क्या सिचुएशन है। पर अब हम बात कर देते हैं तंजीम साजी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पे कि आगे जब भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक तो ये ज़िमनी इलेक्शन है, उसके बाद जब भी जनरल इलेक्शन होंगे, तो मरियम बीबी, जैसे मैंने आपको किया कि मरियम बीबी के चाहने वाले हैं, नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं या मरियम बीबी के चाहने वाले हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून में मेरे ख्याल है अपने अपने हल्के में तो सब होंगे, लेकिन कोई एक बड़ा लीडर नहीं है जिसको हम कह सकें कि जो लोगों को इकट्ठा करता है, या अगर आप बात करो तो वो कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मरियम बीबी को अब फिलहाल ये देखनी है कि जब वो तंजीम साजी कर रही हैं तो तमाम लोगों को जिनको वो नई ओहदा देंगी या जिम्मेदारियां देंगी, उनको भी, और जिनसे जिम्मेदारियां लेंगी उनको भी साथ लेके ऐसे चलना चाहिए कि यह ना हो कि कल को मुस्लिम लीग नून के ही अगर एक शहर के अंदर तंजीम साजी के दौरान उन्होंने लीडरशिप चेंज की है तो जिसको चेंज किया है वो नाराज होके घर बैठ जाए। उनको दोनों को साथ लेके चलें, क्योंकि इस वक्त मामला ये है कि सबको साथ लेके चलना है। मुल्क जिस मईशत, जिस तरह हालात उसके हुए हुए हैं, जो महंगाई हो रही है, इस जगह से, इस कुएं से मुल्क को निकालना है, और उसके लिए जरूरी है कि तमाम अपने लोगों को तंजीम साजी में। अब ये खोखर साहब को जब लाहौर में आए हैं, मेरे ख्याल में खोखर साहब का आज पहला शो था और एक कामयाब शो था। हालांकि लाहौर की पॉलिटिक्स के अंदर आप देखें कि 2-3 बड़े नाम है। खोखर साहब की, खोखर फैमिली का है ख्वाजा साद रफीक साहब, बड़ा नाम है उनका। फिर जो है मलिक क़य्यूम साहब जो है वाले, परवेज साहब, इनकी फैमिली मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। ये 3-4 बड़े नाम है लाहौर की सियासत के। अगर ये बड़ी फैमिलीज इस वक्त, मैं समझता हूं कि लाहौर में एक पेज पर इकट्ठे होकर चलें और सिर्फ ये फैसला कर लें कि हमने मुल्क को इस हालात से, इस मुश्किल से निकालना है, तो लाहौर में मुस्लिम लीग नून को कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन अच्छा, अगर थोड़ा बहुत बीच में किसी की नाराजगी हुई, दोबारा आता हूं मैं। वकार सती इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं टेलीफोन लाइन पे। वकार, आपको बहुत खुशामदेद कहते हैं। वकार, आप बताइएगा कि ये जो एक स्ट्रेटजी है कि मरियम नवाज शरीफ साहब अब आ गई हैं पाकिस्तान, पार्टी के जो मामलात हैं अब वो देखेंगी, तंजीमी हवाले से बहुत से मामलात, और फिर एक ऐसे वक्त में आई हैं कि जब इलेक्शन का भी माहौल है। आपके ख्याल में ये एक बड़ी
रास स्ट्रेटजी है कि जो हुकूमत में जो शामिल लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, वो अपना काम करेंगे, ज़ाहिर है माशी चैलेंजेस हैं उनके सामने, और पार्टी को अब मरीम नवाज़ देखेंगी और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगी? बहुत शुक्रिया जावेद साहब, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि इस वक्त एक गुज़िश्ता 1.5-2 महीनों से जो हमें एक गैर महसूस तरीके से ये बताया जा रहा था कि शायद पंजाब में को मोनोपली है किसी सियासी जमात की और यकतरफा कोई जो सियासी अमल है वो हो रहा है। तो आज का जो रिसेप्शन हुआ है मोहतरमा मरीम नवाज साहबा का, वो साबित कर रहा है कि लाहौर के लोग जो हैं वो बड़े बाशऊर लोग हैं और बड़े वो सियासी ज़हन वाले लोग हैं और वो अपना फैसला वो खुद करते हैं। बहरहाल इसमें अब दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जो स्ट्रेंथन करने का टास्क है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा लेकर आई हैं, और ये कोई इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि जो उनकी एक लेगेसी है, जो वो पहले भी काम करती रही हैं और फिर जिनकी वो बेटी हैं, वो जिस खानदान से हैं, उनके लिए ये इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम में उनकी कबूलियत भी है और उनकी जो पजीराई है वो भी है, और जब वो डोर टू डोर जाएंगी तो डेफिनेटली वो वोट ग्रैब करेंगी। और फिर उसके बाद जब वो ग्राउंड तैयार हो जाएगा, ऊपर से अगर मियां नवाज शरीफ आ जाते हैं तो फिर तो मैं नहीं समझता कि कोई और उनको पंजाब में रुकावट होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जावेद साहब एक दूसरे पहलू के ऊपर अगर आप नजर वो दौड़ाएं कि जो महंगाई है और उसका जो अवाम 22 करोड़ अवाम जिस तरीके से हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तो आप जो सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन लामहला आपका अपना वोटर भी जो है वो भी वो पूछेगा, और जहां पे कोई भी सियासी जमात है वो जवाबदेह होती है। छोटा छोटा वर्कर जो होता है वो भी अपने जो उनके कंपिटिटर्स होते हैं या जो उनके साथ होते हैं उनको जवाबदेह होता है, वो पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये दो अलग अलग चीजें हो रही है। बहरहाल ये बड़ा खुशाइन काम है कि एक तो पाकिस्तान की जो बेटी है मरीम नवाज शरीफ वो आई हैं, वो वापस आई हैं और लाहौर शहर में उसी तरीके से उनका फकीरुल मिसाल इस्तकबाल किया जो वो डिजर्व करती है। ये जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की उनसे यही तवक्कुआत होंगी वकार साहब के, जैसे कि आपने भी फरमाया और हम भी अर्ज़ कर चुके कि जाहिर है वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान वापस आई हैं, माशी जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना है, और अब जो कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने जा रही है हुकूमत, उसके असरात आएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ बेहतरी होगी। ये जो एक मुश्किल सूरत हाल है, आप समझते हैं कि ये लोगों को बताना कि ये मुश्किल सूरत हाल किस वजह से हुई, उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, और फिर उनको दोबारा से कन्विंस करना अपने लिए वोट के लिए, ये एक आप समझते हैं कि एक बड़ी कामयाबी होगी अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं और अपनी जो कैंपेन है या जो अपना एक मैसेज है वो पहुंचाने में आवाम तक? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। और आज जो आके उन्होंने पहली अपनी तकरीर की है उसके ऊपर भी आप देखें तो वो कह रही हैं कि मैं गुज़िश्ता 4-5 साल से मुल्क की इकॉनमी के साथ जो खिलवाड़ खेला गया है वो लोगों को बताएंगे, और मेरा अपना ये हंच ये है कि ये बताएंगे कि किस तरीके से ये इकॉनमी वो चलाई गई, किस तरीके से इस मुल्क को साजिशों का जो है वो सामना करना पड़ा, और किस तरीके से इन माशी मसाइल में धकेला गया माजी की जो हुकूमत है उसने जिस तरीके से किया है। तो अब वो तीनों फ्रंट के ऊपर जो है आपको नजर आएंगी, और ये अब चूंकि एक्टिविटी वो बढ़ गई है, सबसे बड़ा फायदा उनको ये होगा कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी पार्टी को मीडिया के ऊपर बिल्कुल एयर टाइम जो है सारे का सारा वो लेके जाते थे, अब वो नहीं होगा। अब उनके कंपटीटर भी आ गए हैं और यहाँ पे बात होगा। वरना आप देखें तो उस तरीके से उनको जवाब नहीं दिया जाता था। हमारी तकरीबन 40-50 लोगों पर अपनी काबीना है, 13 सियासी जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन उस तरीके से जवाब नहीं आता था। आज एक दिन की मरियम नवाज की एक्टिविटी, गुज़िश्ता एक महीने की हुकूमती एक्टिविटी आप देखें तो आपको आज वो मरियम हैवी नजर आएगी। लोग देखना चाहते हैं। ऐसे ही तो नहीं लोग कहते हैं कि वो क्राउड पुलर है, ऐसी तो नहीं कहते कि लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं, ऐसे ही तो नहीं कहते कि लोग वो चाहते हैं कि वो तकरीर करें। और वो उनकी तकरीर करने का जो अंदाज है वो अवाम में, जैसे भुट्टो साहब का होता था ना कि वो ग्रैब कर वो लोगों को एंगेज करते थे। ऑडियंस जो है आज भी आप अगर उनको देखें तो वो उस तरीके से एंगेज करती हैं। उनकी इल्जाम तराशी की जो वो यहाँ पे तकरीर होती हैं, जो ये दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने वाली बात होती है, वो नहीं कर रही। वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, लोगों को इन्वॉल्व कर रही हैं और लोगों को अपने साथ मिला रही है। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर ये इलेक्शन इस तरीके से हो गए और मरियम नवाज को 1-1.5 महीना वो मिल गया तो आप देखें कि सुबह पंजाब का जो रिजल्ट है वो कितना मुख्तलिफ होता है। वकार, ये एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो सवाल का ताल्लुक़ सोशल मीडिया से है, और मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप गुज़िश्ता 3-4 साल के अंदर आप सबसे ज़्यादा शिकार रहे हैरेसमेंट का सोशल मीडिया पे,
बात जो सही बात करना है वो भी एक अजाब बन जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पे बैठ के या ट्विटर पे बात करने से आपके लिए एक मुसीबत बन जाती है। हमने देखा कि जब उस वक्त मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में थी तो सोशल मीडिया का उन्होंने बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में फिर उस तरह से वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई। एक काउंटर एक बयानिया बन जाता है, तहरीक इंसाफ एक बयानिया बनाती है, वो झूठ खबरें फेक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं और इज्जतें उछाली जाती हैं, पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, परवाह नहीं की जाती लोगों की। आप समझते हैं कि वो भी एक सोशल मीडिया पे भी एक स्ट्रेंथ मिलेगी मुस्लिम लीग नून के लिए बहसियत पार्टी? बिल्कुल सर, इसकी स्ट्रेटेजी जो होती है ना सोशल मीडिया की, वो बड़ी थोड़ा मुख्तलिफ होती है जो आम सियासत होती है उससे। लेकिन इस वक्त भी आप अगर देखें तो जो साबका हुक्मरान थे उनकी अगर आप स्ट्रेटेजी देखें जिस तरीके से वो करते हैं कि वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो मकबूलियत का अपना सारा एक हवा पेश करते हैं कि बहुत ज्यादा मकबूलियत है, रोजाना ट्रेंड चलते हैं और एक लाइन आती है और वो ट्रिकल डाउन करती है नीचे तक, हजारों लोग टक टक तक उसको शेयर रीट्वीट और लाइक वगैरह वो करते हैं, फिर कमेंट भी करते हैं। ये जो नून लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर जो जमातें हैं ना, ये थोड़ा सा इसमें रख रखाव लिहाज और शर्म लिहाज की बात करती हैं। दूसरी तरफ तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो गालम गलोच करते हैं, वो तो बैशिंग करते हैं, बुलिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं। इनको जो स्ट्रेटेजी जो सोशल मीडिया की है, वो इनको अपना कंटेंट जो है उसको ठीक तरीके से वो करके अपना सच बेचना चाहिए। लोगों का झूठ बिक रहा है यहाँ के ऊपर, लेकिन अफसोस और अलमिया ये है कि ये लोग अपना सच नहीं वो कर रहे। अब मैं आपको एक कल छोटी सी एक दूं कि ये मैंने आज ट्वीट भी किया था कि आप एक 100 अकाउंट्स जो ट्विटर के हैं ना पीटीआई के, अगर आप उनको इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता लगेगा कि वो 100 अकाउंट्स कम से कम 4 5 6 लोग चलाते हैं। कल लाइव स्पेस के ऊपर इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल शेरी मजारी जो है वो इस्तेमाल करते हुए वो पकड़ी गई। लेकिन दूसरा आप किसी सियासी जमात को देखें, उन्होंने कोई उसको हवा नहीं बनाया, उन्होंने उसको देखी अनसुनी वो कर दी। यही काम अगर मरियम के साथ होता, बिलावल के साथ होता, शहबाज शरीफ के साथ होता, जरदारी साहब के साथ होता तो तूफान वो कहां से कहां जाता। अलमिया ये है जावेद साहब के कराची के हालिया जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ग्राउंड के ऊपर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो जीत रहे हैं, लेकिन टॉप ट्रेंड ट्विटर का पता क्या था उस दिन कि कराची कप्तान का। उनकी ये सारी जाली मकबूलियत जो है, जो बूट्स रिपोर्ट्स की उन्होंने ट्विटर के ऊपर वो अपनाई और वो इसी को बेच रहे हैं। बाकी खान साहब की किसी तकरीर में कोई तामीरी बात आप बताएं, कोई ये मुल्क इस वक्त जो माशी क्राइसिस का शिकार है, खान साहब ने कभी एक दफा भी कहा कि मेरे पास ये रोड मैप है, ये प्लान है, ये लोग हैं और इसका ये फार्मूला मैं ऐसे ठीक करूंगा? नहीं, वो उस तरफ आते ही नहीं है। लेकिन ये लोग वो काम नहीं कर सकते जो खान साहब कर रहे हैं। इनको देना पड़ेगा, लोगों की तवक्कुआत है इनके साथ कि ये अपना रोड मैप दें, लोगों को हौसला दें, लोगों को बताएं कि ये मसाइल थे और इस तरीके से हम यहाँ से वो निकलेंगे और हमें आपका ताउन चाहिए। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून को भी देनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को, तमाम इत्तेहादी जमातों को देनी चाहिए। और उसके अंदर जो सोशल मीडिया के अंदर जो उनका शेयर बनता है, ड्यू शेयर बनता है, वो ग्रैब करना चाहिए। बहुत शुक्रिया वकार सती, आपने हमें ज्वाइन किया। आगा साहब, ये ज़रूरी तो है ना, और बड़ी बड़ी अच्छी बात की कि लोगों का झूठ बिकता है, आप अपना सच नहीं बेच सकते। वकार ने बहुत खूबसूरत बातें की, मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल उसने हकीकत की बातें की हैं कि अच्छा उसमें फिर ये होता है कि वो भी जो भी नैरेटिव वो बनाना चाहते हैं वो बिल्डअप कर जाते हैं। ये तो आपको नहीं मानना पड़ेगा। और वो ज़मीन पे मौजूद ही नहीं होता है, वो टोटल एक फसाड होता है, टोटल एक हेलुसिनेशन होती है, इल्यूजन होती है, लेकिन वो उसमें वो कुछ दिनों तक कामयाब तो रहते हैं। जहाँ तक बात आपने की है अपना रिवैम्पिंग ऑफ द पार्टी की, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैसिव रिवैम्पिंग ऑफ पार्टी जो इलेक्शन है केपीके के पंजाब के, इससे पहले शायद ना हो, या कम से कम मेरा ख्याल है कि होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी पार्टी के लिए। जिसको आप रिप्लेस करेंगे वो फॉर द टाइमिंग तो वो आपका रिएक्शन शो करेगा। ये मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये शायद इलेक्शंस के बाद हो। जहाँ तक पार्टी की टिकट्स देने की बात है पंजाब की और केपीके की, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये काम मियां नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। अच्छा, ये वो खुद इंटरव्यूज लेंगे, चाहे वो वर्चुअल लें, ऑनलाइन लें या उससे पहले आए। सेकेंडली जो आपने बात की है कि इस वक्त मरीम साहब का आना, जबकि IMF के साथ हम डील करने जा रहे हैं शायद कल परसों इन्हीं दिनों में, और उसका जो पॉसिबल इम्पैक्ट आएगा वो इमीडिएटली पेट्रोल पे और अपना इलेक्ट्रिसिटी पे तो आना ही आना है, और वो काफ़ी मैसिव भी आ सकते हैं। सवाल ये है कि इतने ट्रिकी टाइम में मरीम साहब का आना क्यों है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट बनता है अगर आप बात करते हैं। बिल्कुल ठीक।
3 बातें मेरा ख्याल है। एक तो बात है, इट इज ए लिटमस चेक, एग्रेशन अवाम का, वोटर का कितना है वो फेस करेंगे डोर टू डोर। और आपको पता है जब आप किसी का एग्रेशन फेस कर लेते हैं तो आधा तो आप उसको वहां पे ही कूल डाउन कर लेते हैं, तसल्ली दे देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। सेकेंडली ये कि मेरा जाती ये ख्याल है कि अभी तक PMLN उस तरह कामयाब नहीं हो पाई है बताने में लोगों को कि 2017 में हुआ क्या, और उसके बाद 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी और आज की पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो इतना डिफरेंस आया है उसके रीजंस क्या हैं। ये काम तो मरीम साहिबा करने जा रही हैं। 2017 में क्या हुआ, क्योंकि उसकी वजह है, मैंने आज लाहौर की पल्स ली अपने पुराने दोस्तों से, कॉलेज स्टूडेंट से, पॉलिटिशियन से, बड़े बड़े नाम भी हैं, मैं नहीं लेना चाहता हूं यहाँ पे। ये आप इस वक्त मरियम साहिबा ने माफ कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने माफ कर दिया, सब ने माफ कर दिया उनको कि क्या हुआ उनके साथ। लेकिन वर्कर एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपको 3 दफा हम जिता के लेकर आए, तीनों दफा आपको किसी ना किसी के घर भेज दिया गया, अब हम फिर मेहनत करेंगे, जिता के लेके आएंगे, और फिर कोई एक नया अपना प्रोजेक्ट इमरान आ गया, फिर हम क्या करेंगे। ये वर्कर की वॉइस है कि जो जिम्मेदार है कम से कम उन्हें एक्सपोज किया जाए। अगर हमारी यानी कि अगर हम उन्हें सजा और सजा में नहीं पढ़ना चाहते हैं, रीजंस बहुत सारी, लेकिन चीज को क्लियर किया जाए कि हुआ क्या, इसमें कोई ब्लर नहीं रहना चाहिए। तो मेरा जाती ख्याल है कि मरियम साहिबा बात शुरू करेंगी वहां से जहां से गुजरांवाला में सिलसिला टूटा था। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की और वो बताएंगी लोगों को क्या हुआ है, ताकि वर्कर ये पूछना चाहते, वर्कर कहता है कि आप खुल के क्यों नहीं बताते क्या हुआ है हमारे साथ, कि फिर वो जगह हमारे साथ ऐसा। ये देखिए, ये अच्छा, ये सारे प्रेशर किसने फेस करने हैं, मरियम साहिबा ने। जब चीजें काम डाउन हो जाएंगी, दैट वुड बी द अराइवल ऑफ द मियां के नारे बजेंगे, दैट वुड बी टाइम मियां साहब अपीयर होंगे। और ज्यादा खाब ये है कि अगर चीजें कंट्रोल में ही नहीं तो मियां साहब खुद आके इलेक्शन के जो अपना होते हैं, अपना कैंडिडेट्स होते हैं, उनके इंटरव्यूज खुद लेंगे। मैं 2 दफा उनके इंटरव्यूज में हमने रिकॉर्ड की, मैं और सलमान गरीब वगैरह हम सारे होते हैं वहां। मियां साहब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू लेते हैं एक इंसान का कि आपकी सोच है, वो खुद लेते हैं इंटरव्यू। अगर वो नहीं आ सके वो वर्चुअल लेंगे। सो अभी तो पार्टी को जो फेसेस है वो फेसेस में पार्टी ने अपना मिटिगेट करना है, क्योंकि बहरहाल जो इंपैक्ट आना है उसमें अवाम क्या कह रहा है एक और बात है, वर्कर क्या कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उन्होंने पहले अपने वर्कर को एड्रेस करना है, फिर एट लार्ज एड्रेस करना है। शादाब, आप बताइए कि आपकी क्या रीडिंग है कि ये जो आज मरियम नवाज शरीफ ने जो तकरीर की और जिसमें उन्होंने इशारे किए कि जो भी मुलव्विस रहा, नाजायज़ ताकत का इस्तेमाल किया, वो बदला नहीं लेंगे, लेकिन वो खुद अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। हमने देखा कि जो मुख्तलिफ सीक्वेंस चल रहे हैं इस वक्त, उसमें खुद वो लोग जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। किसी की ऑडियो लीक्स आ रही हैं, किसी की बातें सामने आ रही हैं, किसी के जो स्टोरीज आ रही हैं उसके अंदर वो एक दूसरे के साथ लिंक नजर आ रहे हैं। वही लोग जो 2017 और 2018 वाले मामले में मुलव्विस रहे। तो आपको लगता है कि आपकी क्या रीडिंग है कि इस हवाले से मरियम नवाज जो हैं वो काफ़ी एक सख्त बयानियां लेके बहरहाल चलेंगी, वो लोगों को बताएंगी जैसे आगा साहब फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल जावेद साहब, देखिए मैं बिल्कुल आगा साहब की बातों से बिल्कुल एग्री करता हूं कि मरियम साहिबा को थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि लोग मरियम साहिबा को पसंद करते हैं तो उनके एग्रेसिव पन की वजह से पसंद करते हैं। अब मेरा एक थोड़ा सा मैं मियां नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ करूंगा आगा साहब की बात को लेके कि अवाम ने 3 मरतबा उनको इलेक्ट किया, प्राइम मिनिस्टर बनाया और उनको फिर ऐसे हटा दिया गया बिल्कुल साइड पे। और 2017 में 18 में क्या हुआ, मेरा ख्याल है जावेद साहब ये किसी से भी कोई ढकी हुई छुपी बात रही नहीं है। अब तो मतलब आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि क्या हुआ उनके साथ। अब मुझे उस वक्त भी एक चीज होती थी कि यार मियां साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, 3री दफा वजीर आजम है, उनको आवाम ने इलेक्ट किया है।
आपको वो एक नोटिस आ रहा है, आप फाइलें उठा रहे हैं, आप वहां जाके पेश हो रहे हैं, आप एक सिविल मैटर जो है, जो एक सिविल मैटर से ज्यादा कोई नहीं, जो एक सिविल जज से ज्यादा नहीं सुन सकता, आप उसकी वजाहत देने के लिए अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं JIT में, भाई मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव। बहरहाल ये चीजें तो अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आगा साहब ठीक कह रहे हैं कि मरियम बीबी को अपना जो अग्रेसिव पन है वो उसी तरह रखना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं उनका भी अग्रेसिव पन है। लेकिन माजरत के साथ उनकी ज्यादातर स्पीचेस क्या होती हैं, जो वो इमरान खान साहब हैं कि ये भी चोर, वो भी चोर, वो भी चोर, वो भी चोर, मैं हाजी, ठीक है ना। अब वो ये नहीं बताते अवाम को कि मैं क्यों हाजी, वो क्यों चोर, मेरे पास फ्यूचर प्लान क्या है। अगर चले ये आ जाए भाई आपको हुकूमत दे दी, आप बताएं क्या करेंगे, आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जो आप निकालेंगे और अगले 3 महीने के अंदर दूध की नहर, अगर ऐसी कोई है गिदड़ सिंगी तो भाई आपने 4.25 साल में क्यों नहीं निकाली। अब वो इल्जाम 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 इल्जाम, मरियम बीबी को इन चीजों के साथ साथ प्लान भी देना होगा। ज़िमनी इलेक्शन में भी अब जब वो जा रही हैं, जब वो कैंपेन पे निकलेंगी, तो वो अवाम को बताएं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में जीत जाती है, या आगे जब भी जाके मुस्तकबिल में इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, उसमें मुस्लिम लीग नून के पास क्या प्लान है, मेरे आपके लोगों के मसाइल वो कैसे हल करेंगे। अग्रेसिवपन भी हो, बिल्कुल जिन्होंने किया है उनके नाम लेके आए, सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन साथ साथ अवाम को यह भी बताएं। यकीन करें जावेद साहब, इस वक्त अवाम इधर इधर तक भरे हुए बैठे हैं इस चीज पर कि हमारा क्या, हम कैसे, हमें रिलीफ मिलेगा आगे। और इस सिचुएशन के अंदर मरियम बीबी बताएं कि उनके साथ 3 मरतबा जो वजीर आजम रहा, जिसको अवाम ने इलेक्ट किया, उसको किस बुनियाद पे हटाया गया, उसका कसूर क्या था और कौन कौन बीच में मुलविस था। साथ ये लाजमी प्लान दें कि फ्यूचर में अगर वो 4थी दफा वजीर आजम बनते हैं तो वो हटेंगे नहीं, इस तरह वो फाइलें उठा के पेश नहीं होंगे, बल्कि अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे कि भाई मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, एक सिविल मैटर को आप सबसे बड़ी अदालत में कैसे लेके जा सकते हो। वो ये चीजें करेंगे और अवाम को ये पता लगे कि मुस्लिम लीग नून आ रही है तो ज़िमनी इलेक्शन में जीतती है या आगे फ्यूचर के इलेक्शन में जीतती है, तो वो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज को रिलीफ देगी, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगाएगी, इस तरह की चीजें करेगी जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। ये बहुत जरूरी है जी। ठीक आगा साहब, अब सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि कुछ बातें सच सच करने की भी ज़रूरत है, ताकि ढकें, जिसको हम कहते हैं ना, ढक दें आप इस मामले को, यहाँ पे ढक दें कि कब तक इसी तरह गैर आइनी काम होते रहेंगे। जनरल मुशर्रफ के वक्तों से तो हम भी जब हम सहाफ़त में आए तो उस वक्त हम वो माहौल देख रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया गया, फिर उसके बाद वो बाहर चले गए, वो एग्ज़ाइल हो गए। उसके बाद 2007 में वो वापस आए। 2007 में जब वो वापस आ रहे थे तो तकरीबन 1 घंटा मैंने उनसे बात की थी, इंटरव्यू किया था, और आप लोग को मालूम होगा सारा माहौल, सारी चीज़ें। फिर वो यहाँ आए, फिर उनको वापस भेज दिया गया। उसके बाद एक नई 2008 के अंदर इलेक्शंस हुए, फिर एक नई हुकूमत आ गई। हम हर कुछ अरसे बाद कहते हैं कि जमहूरियत शुरू हो गई, जमहूरियत शुरू हो गई, जमहूरियत शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि इसी तरह ही वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म को भेज दिया जाता है। कभी हम ये भी तसव्वुर करेंगे और कभी हम ये भी देखेंगे कि एक जमहूरी तरीके से अमल चलता रहेगा और तब्दीली आती रहेगी, या इसी तरह हथकंडे इस्तेमाल होते रहेंगे, कभी RTS बैठेगा, कभी क्या बैठेगा, कभी पॉलिटिकल वो जो वफादारियां हैं वो तब्दील होती रहेंगी, मैनेजमेंट होती रहेगी, मैनिपुलेशन होती रहेगी। माशाल्लाह अपना जावेद भाई, आपने वो सारी बातें कर दी हैं जो कि एक पाकिस्तानी सोचता है और एक एक्सपर्ट कर सकता है। तो थैंक यू सो मच, आपने इसको बहुत डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। और साथ आप ये देखें कि शादाब ने भी वही बात की, उससे आगे जाके बात की, जो कि मैं उसके साथ अपना सेकंड करता हूं कि अब PMLN को भी ये वादा करना पड़ेगा वर्कर के साथ, जो कि वर्कर हर पूछ रहा है कि आप फाइलें लेके घर अपने चले नहीं जाएंगे, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे आप अपना अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होने की। बहुत मोहब्बतें हो गई, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN ये मुल्क से करती है बहुत शदीद मोहब्बत। ये कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती है जिससे मुल्क नुकसान हो, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि कुछ लोग मुल्क का नाम इस्तेमाल करते हुए हमेशा आप वाली बात कि जब भी जाए डीरेल कर दें चीजों को। देखिए, एक बात वर्कर पूछता है, मैं भी पूछता हूं, शायद आप भी पूछते हो, शायद आप भी शायद पूछता हो, हमें वजह तो बताई जाए
कि प्रोजेक्ट इमरान को लेके आने की कौन सी इतनी अपना जरूरत पैदा हो गई थी, जबकि पाकिस्तान जो ट्रैजेक्टरी में जा रहा था, पाकिस्तान जिसके बारे में इकोनॉमिस्ट ने लिखा था 2018 में 20 इमर्जिंग इकोनॉमी, उसमें पाकिस्तान का भी नाम था, मलेशिया का भी नाम था, थाईलैंड अपना फिलिपाइन का भी नाम था, पोलैंड का भी नाम था। कौन सी इतनी बड़ी वजह हुई कि प्रोजेक्ट इमरान बहुत ही जरूरी था। अभी भाई कुछ मुल्क को पांव पे खड़े होने देते, फिर कर लेते। वैसे प्रोजेक्ट करते तो है ना आप 10-12 साल बाद, तो उसे ठहर जाते थोड़ा सा। दिस इज द इशू जो कि आप ये आप अवाम पूछ रहे हैं। देखिए ऑनेस्टली बताऊं, ये पॉलिटिशियंस फिर भी पॉलिटिशियंस होते हैं, ये थोड़ा बहुत रख रखाव रख जाते हैं, क्योंकि होता है अवाम ये पूछता है कि भाईजान ये कब तक चलेगा, हम आपको वोट देंगे, हम आपके लिए खून बहाने को तैयार है, वारंटी देते हैं आप कि फिर आप आराम से घर नहीं चले जाएंगे? दिस इज अ क्वेश्चन। एक और जो हमने देखा कि सारे अरसे के दौरान यानी गुज़िश्ता 4 साल के अंदर बड़ा सख्त सूरत हाल रही। जो मौजूदा अपोजिशन है यानी तहरीक इंसाफ के जो वज़रा थे, वो हर दूसरा तीसरा वज़रा कहता था मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफ है, ये गया वो गया फलां गया, मुस्लिम लीग नून टूट गई, 5 हिस्सों में तकसीम हो गई, 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। वजह क्या थी कि एक शख्स नहीं गया मुस्लिम लीग नून से। बहुत प्यारी बात आपने की है। देखिए वही मैं फिर मुझे बार बार कहना पड़ेगा, बुरा सा लगता है कि मैं 88 से मुस्लिम लीग नून को कवर कर रहा हूँ, जब से ये नून बनी थी। मैंने तो उससे पहले भी कवर किया, लेकिन जब नून बनी तब से कर रहा हूँ। देखिए आपको याद होगा मुशर्रफ ने जितना जोर डाला था ना तोड़ने के लिए, मुशर्रफ ने 4 लोगों को बुला के कहा था आप यस कर दें। मुशर्रफ पेट्रियट नहीं बनाना चाहता था। मुशर्रफ क्यों भी नहीं बनाना चाह रहा था, वो डिवाइड करना चाह रहा था PMLN को, पहली बात। और पेट्रियट भी वो चाह रहा था पहले पीपल्स पार्टी डिवाइड हो जाए, वो पेट्रियट में हो गई, ये नहीं हुए। और 2002 के इलेक्शन जिसमें तमाम ताकतें इस्तेमाल की गई मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, मैं PMLN नहीं कहूंगा, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, इतनी ताकतों के बावजूद भी आप देखें 8 नशिस्तें जो है PMLN वहां से उठा के, जिसे कहते हैं मुंह में से निकाल के ले गई और टोटल 12 सीटें जीत गई। एक पार्टी जिसके आपने उसको क्या किया, इल्जाम नहीं लगे ये गद्दार है, ये इंडिया के स्टूज है, इन्होंने मुल्क बेच दिया, इससे और नौज़बिल्लाह इवन मजहबी कार्ड भी खेला गया। ये सब करने के बावजूद भी वो मुंह से निकाल के ले गई सीटें। क्यों? और एक बंदा भी नहीं टूटा। बात यह है PMLN में आप बात कर सकते हैं, इख्तिलाफ हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ एक दफा फैसला कर लेता है ना, तो फिर वो कर लेता है फैसला। ठीक, तो फिर है उसकी पार्टी में ये मैकेनिज्म है कुछ कि वो फिर पूरी पार्टी उनके साथ चलती है। अभी भी मैं हैरान हूं, 2 दिन पहले भी 3 दिन पहले भी ये बात हो रही थी कि जी पार्टी के जो स्टार वॉल्ट्स है या ओल्ड गार्ड्स हैं, ऐसा नहीं होता है। वो खाकाना बासी साहब की तरफ भी इशारा करते हैं ना लोग। हालांकि खाकाना बासी साहब, शायद खाकाना बासी साहब ने तो खुद कह दिया कि वो उनकी जो सियासत खत्म होगी वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही, वो मुस्लिम लीग नून से ही घर वापस जाएंगे। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं। देखिए बात ये अपना इसलिए देखिए हमारा, थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा, बुरा ना मनाइएगा, हमारे मीडिया को थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना चाहिए कि हम पूरी अपने एक कहानी घड़ लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ओल्ड गार्ड्स जाना चाहते हैं घर, वो कहते हैं कि नहीं वी आर फटीग्ड, तो कौन सी बुरी बात है। लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहते तो आप खुद तो ना घड़े ना। ये बात किसी के जाने की या डिवीजन की नहीं है, पार्टीज इसी तरह आगे बढ़ती हैं। और जैसे कि आप यानी कि मेरी ख्वाहिश होगी अब शादाब से भी पूछे, आज की जो अपना रियलिटीज है ना, ये रियलिटीज शायद मैं भी ना समझ सकूं। ठीक है, हम लोग डिकेइंग, हम जाने वाले लोग हैं। यूथ हमसे ज्यादा रियलिटी समझती है। और आखिरी बात इसमें मैं इंपॉर्टेंट, मैं बार पिछली बार भूल गया था, आप फॉर्मेशन की बात, रीवैम्पिंग की बात करें ना पार्टी की, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है ना पार्टी की इस वक्त, वो है यूथ में उन्हें अपने इंग्रेस पैदा करना है। उनका आप कह सकते हैं कि लेबर विंग टोटली डिफंक्ट हुआ है, उनका किसान विंग टोटली डिफंक्ट हुआ है, उन पे काम करना है। और नई रियलिटीज में नए यूथ ने आगे काम करना है। आज उन्होंने कहा भी है नौजवानों पे, जी नौजवानों को पार्टी में लाएंगे। जी बिल्कुल, ये आप देखिए, आप कहते हैं कि हम तो सिर्फ उनवा थे, असल दास्ता तुम हो। वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी में आप देखें ना चेंज आ रहा है। पीपल्स पार्टी में भी देख ले, वहां में भी आपको बिलावल भुट्टो ग्रूम होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक खास, ऑफ कोर्स कि उन्होंने भी कंटेस्ट करना है। इधर मरीम नवाज साहबा ने तो 4 साल बड़ी मेहनत की है। उन्होंने देखे जी बात से
हमले उनके ऊपर हुए। और आपको याद होगा, ये मैं नहीं कहता हूं, उनके यानी कि शदीद तरीन मुखालिफ भी जो थे ना फैसलाबाद के, वो ये मानते हैं कि जो उनका फैसलाबाद का जलसा और जुलूस था वो फैसलाबाद की तारीख के बड़े तरीन जलसों में से एक था। ठीक। और ये देखिए, आप वक्त देखें कि उन्हें कितना कंटेस्ट करा। जब उनकी वालदा यानी कि बीमार थी और वो यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे थे, तो उस वक्त तो मैं खुद उनके साथ यानी कि मुजाम वाले एरिया वगैरह में हम लोग खुद मूव कर रहे थे सारे। वो मैंने देखा है उनको, डोर टू डोर वो गई है, फीमेल कार्डर से ही वो अपना कर सकती थी, जो एक होता है अपना ज्यादा इंटरेक्शन, वो उन्होंने किया है। उनमें कोई वो चीज नहीं है कि जी मैं एक बहुत बड़े बाप की बेटी हूं, 3 साल मेरा बाप जो है 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना, नहीं। वो बिल्कुल एक वर्कर के तौर पे, और बड़ी प्यारी एक दफा बात की थी, तब की बात है कि हम पॉलिटिशियंस हैं लेकिन उसके अलावा हम वर्कर भी हैं। पार्टीज वर्कर्स के साथ चलती हैं, बहुत सारे हैवी वेट्स लीडर्स नहीं होते हैं, लीडर एक होता है और वो है नवाज शरीफ। और बाकी तमाम जितने भी लीडर्स हैं उनको वर्कर्स के तौर पे काम करना पड़ेगा इन जो आने वाले इलेक्शन हैं। ठीक है शादाब, आप बताइए कि नून लीग की जो स्ट्रेंथ है, मुस्लिम लीग नून की पार्टी की, वही सवाल मैं आपसे करूंगा कि आगा साहब जो फरमा रहे थे कि ये क्या इनकी एक स्ट्रेंथ थी कि ये बिल्कुल इंटैक्ट रही, सख्त वक्त में भी इंटैक्ट रही, जब एक ऐसे वक्त में कि जब उनको पता था कि हमारी पूरी जो क़यादत है उस पर भी सख्त वक्त है, वो भी जेलों में है। दूसरी तरफ हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के लोग भी जेलों में थे। एक सख्त वक्त तो था ना यानी तहरीक इंसाफ के दौरान, लेकिन उसके बावजूद पार्टी जो है वो इंटैक्ट रही। बिल्कुल जावेद साहब, देखें इसमें सबसे बड़ी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात करूं, मैं इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, मैं इनको एक क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का कि एक साहब इस पिंडी में कहते थे नून से शीन अलग हो रही है, फलां से फलां अलग हो रही है, बड़ी देर ये चीज़ें थ्योरीज चलती रही। लेकिन मैं यकीन करें कि शहबाज शरीफ साहब को सलाम करूंगा कि उन्होंने हमेशा अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट की। उनको यहां तक ऑफर हुई जनरल मुशर्रफ के दौर में कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ये आपके नॉलेज में होगी, आगा साहब के भी नॉलेज में होगी। पूरा प्लान दिया गया कि आप नून से शीन अलग कर दो। वो शख्स नहीं हिला वहां से। आज भी वो अपने बड़े भाई के, अपने लीडर की उसी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। और आज भी इससे पहले जब ये सारा मामला चल रहे थे, भरपूर कोशिशें की गई। अगर शहबाज शरीफ साहब अलग हो जाते तो शायद इस सियासी जमात पीटीआई की जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन उन्होंने वो एक चीज पे डटे रहे, मुश्किलें बर्दाश्त की। लास्ट टेन्योर जो था, इससे पहले वाला जो पीटीआई की हुकूमत थी, मतलब एक बीमार आदमी, शहबाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वो भी आप देखें सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद वो डटे रहे। अच्छा, अब आ जाए, बड़े नजरियाती लोग हैं मुस्लिम लीग नून में, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं और हैं, इनके इख्तलाफात होंगे, ये अंदर बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब के सामने बात करेंगे, ये अंदर बैठ के मरियम बीबी के, शहबाज शरीफ साहब के सामने बात करेंगे, ये जाके अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ना नवाज शरीफ साहब डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब को क्यों लोग चाहते हैं, वो इसलिए कि नवाज शरीफ साहब, जावेद साहब आप बात करेंगे ना, वो आपको भी बिठा के आपकी सुनेंगे, और मैं कहूंगा मेरी भी बिठा के सुनेंगे कि यार इसकी कोई बात शायद कोई मेरे से ज्यादा इसने कोई ऐसी कर दे तो मैं उसको फॉलो करूं, लेके चलूं। वो सबकी सुनते हैं, सबके गिले दूर करते हैं। उनके अंदर वो जो डिक्टेटरशिप है वो नहीं है कि आप कह दिया, मैंने ये कह दिया तो बस ये कर दो, अगर मैं कह रहा हूं कि असेंबलियां तहलील कर दो तो कर दो। उनके अंदर ये चीज नहीं है। नवाज शरीफ साहब के अंदर लचक है, उन्हें पता है कि कहां पर किसके साथ गुफ्तगू के दौरान उसके कमर पे हाथ रखना है, कहां उससे प्यार करना है, कहां उसे डांटना है, कहां उससे लतीफा सुनना है या सुनाना है। ये रीजन है, और ये हर लीडर के अंदर क्वालिटी होती है। ये नवाज शरीफ साहब की क्वालिटी है जिसकी बुनियाद पर इवन देखे शहबाज शरीफ साहब हैं या बाकी के भी लोग हैं, ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जरूर होंगे, लेकिन अच्छा लीडर, जैसे हगा साहब ने बात की है, अच्छा लीडर वो नवाज शरीफ ही है। तो ये बहुत सी कोशिशें की गई, मुसलसल कोशिशें की गई कि किसी तरीके से अलग कर दें। अभी भी कोशिशें की जा रही हैं। ये जो लाहौर की जो अब ये खोखर्स आ गए हैं, पहले ख्वाजा साहब थे, कोशिश की जा रही है कि नाराज किया जाए, लेकिन वो लोग नजरियाती लोग हैं कि यार हमने इकट्ठे रहना है, हमने ठीक है एक इख्तलाफ है तो हमने इख्तलाफ राय का इजहार करना है। इख्तलाफात या पार्टी से अलग जावेद भाई तब होते हैं जब आप और मैं मुसलसल चीखते रहे कि ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, और हमारी सुने कोई ना, और कहीं चुप करके बैठ जाओ, तो अल्टीमेटली अलग होंगे। यहां तो सुनी जाती है, यहां पर मामलात को डिबेट में लाया जाता है। तो जब डिबेट में लाया जाए तो मेरा ख्याल है फिर अलग होना या अलग लेके चलना कोई नहीं। मत चौधरी निसार साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम है, अब वो कहां हैं?
ठीक है ना। अब वो कहाँ है चौधरी निसार साहब? जो सियासी मुखालिफ होता है, बड़ा कत्ता वज़ीर दाखिला, उसके हवाले से भी जब बात की जाती है तो जो अखलाकियात हैं उसके दायरे के अंदर बात की जाती है। मैं आपसे अपना एक वाक़या शेयर करूँ आगा साहब और शादाब साहब के 2014 में जब धरना जारी था इमरान खान साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो हम अक़वाम मुत्तहिदा में जब वो गए तो हम उसकी कवरेज के सिलसिले में गए हुए थे। तो वहाँ पर हमें मौका मिला, मुझे और आमिर इलियास राना साहब को, हमारे जो दोस्त हैं, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त जब वज़ीर आज़म थे, उनके साथ मुलाकात करने का एक्सक्लूसिव। तो उस ज़माने में इमरान खान साहब, आपको पता है कि बड़ी सख्त यहाँ पे डी चौक में बैठे हुए थे और ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से उनके लिए इमरान खान साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तो मैं जब बैठा तो मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से अर्ज़ किया कि मियां साहब, आप ये बहुत अच्छा करते हैं कि इमरान खान साहब तो आपके हवाले से बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उनको इमरान खान साहब कहकर पुकारते हैं। और आप, तो मियां साहब ने कहा कि इमरान खान साहब नहीं, जनाब इमरान खान साहब कह के। और मैंने अपने तमाम वज़रा को और अपनी लीडरशिप जो है मुस्लिम लीग नून की, उनको कहा हुआ है कि आप यही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो ये भी एक बड़ी बड़ी ज़र्फ की बात होती है, खानदानी तरबियत होती है। शादाब अगवाई देंगे इस बात की कि मियां साहब के जब बुलाते हैं कभी, यानी कि जर्नलिस्टों को खाने वगैरह पे, मियां साहब तो इतने नफीस आदमी है कि वो देख रहे होते हैं कि अगर किसी के पास प्लेट नहीं है और वो उनके करीब है तो वो प्लेट पकड़ के उसकी तरफ चले जाएंगे। इतना पोलाइट आदमी, डाउन टू अर्थ आदमी। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो शादाब से पूछ लें। हम यानी कि लोग शर्मिंदा हो जाते हैं कि उनमें वो बात है ही नहीं। बात ये है तरबियत की। और शादाब ने जो बात की है, आज भी वो भाई और बड़ा भाई की जो एक रिश्ता है और तरबियत और इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम और आप लोग शायद सोच भी ना सकें। चलें, वक्त भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आगा इकरार हारून साहब आपका, शादाब रियाज साहब आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी इख्तिलाफ, सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर सियासी जमात का अपना एक एजेंडा है, विजन है, मंशूर है, वो रखना चाहिए। लेकिन ये जो सियासी इख्तिलाफ है, जब ये अखलाकियात के दायरे से निकल जाता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनता है। ये मेरे ख्याल में पार्टी के फॉलोअर्स और वर्कर्स और इन सबको, लीडरशिप से ये बात ट्रैवल करती है, पार्टी के वर्कर्स तक जाती है और फॉलोअर्स तक जाती है। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें अब इमरान खान साहब को भी सोचनी होंगी कि सियासी इख्तिलाफ वो ज़रूर करें, अपोजिशन में हैं, लेकिन एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का वो किरदार अदा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।